हर हर महादेव दर्शकों, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, एक सवाल अक्सर जो हमारे चैनल के माध्यम से किया जाता है, कमेंट करती हैं काफ़ी सारी महिलाएँ, पुरुष भी करते हैं कि आखिर जो संतान उनको प्राप्ति क्यों नहीं हो रही उनकी वाइफ़ को। कई महिलाएँ कहती है कि हमें संतान प्राप्ति नहीं हो रही और फिर एक ही चीज़ निकल कर आती है कोख बंधन। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो भी परेशानी हो आपका निवारण हमारे चैनल पे अब से आपको ज़रूर मिलेगा। तो हमारे बीच में दिल्ली के सोनू भगत जी हैं जो रोहिणी से है। उन्हीं से इस विषय पे बात करते हैं कि कोख बंधन नाम की भी क्या सच में कोई क्रिया है और क्या कोई किसी की कोख बांध सकता है? क्या है इसके पीछे की वजह? तो सर आपका स्वागत है। हर हर महादेव, जय माता दी। तो आपने सुन ही लिया होगा मैंने कोख बंधन के ऊपर पूछा तो इसके ऊपर एक प्रकाश डालें। कोख बंधन के मेरे पास कई केस आए हैं, तो उनके भगवान की दया से उन पे अब बच्चे हैं। तो कोख बंधन 2-3 प्रकार से होती है। एक तो तंत्र के प्रभाव से होती है। एक जो घर के बड़े बुजुर्ग, जो आपके दादा दादी परदादा, उनका अगर आप पे आशीर्वाद नहीं है तो आप बच्चे का सुख आपको नहीं मिलता। तीसरा, कोई आपसे जलता हुआ आपकी कोख बांध दे, बंधवा दे किसी तांत्रिक से। तो ये 3 प्रकार से होती है, उसमें बच्चा नहीं हो पाता। कोई ना कोई ऐसा कारण हो जाएगा, या तो वो 2 महीने 3 महीने में, या आपकी ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी आपको अबॉर्ट कराना पड़ेगा। मतलब या तो मिसकैरेज हो जाएगा या अबॉर्ट कराना पड़ेगा, ऐसा क्रिटिकल आपके सामने सिस्टम आ जाएगा कि आपको गिराना ही पड़ेगा। तो ऐसी ये एक तरीके से एक महिला के लिए जो शादीशुदा महिला है, उनके लिए क्रिटिकल कंडीशन होती है। बिल्कुल है। तो कैसे उनको इस चीज़ का इनका भजन करना चाहिए उनको भगवान का, किसी अच्छे साधक या साधिका से मिलना चाहिए, और जो उपाय हैं इसके करने चाहिए। उसके पश्चात आप संपूर्ण हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आप बच्चे की तैयारी कीजिए। अब जैसे कि कई बार लोगों को देखा गया है कि 5-5 साल से 10-10 साल हो जा रहे हैं, 12 साल हो जा रहे हैं, उनके पास कोई भी संतान नहीं है और वो काफ़ी निराश रहते हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, नीम हकीम के पास जाते हैं, कई मंदिर भी चले गए लेकिन फिर भी वो सूना ही रहता है। अभी मेरे पास आई थी कि लेडीज बहुत मोटी थी, काफ़ी मोटी। वहाँ लेडीज का वजन होगा 104-5 किलो के आसपास। तो उसका लास्ट अटैम्प्ट था ये। तो उसने आईवीएफ से बच्चा पैदा करने की सोची थी आखिरी बार, क्योंकि 2 बार वो खराब हो गया था। आईवीएफ से भी नहीं हुआ। ये सो अब उनके लड़की हुई है आईवीएफ और तंत्र के साथ मिलके। ये कई बार ऐसा केस इन्होंने भी सामने आया है कि आईवीएफ के ज़रिए भी बच्चे नहीं हो पाए, लेकिन एक कहते हैं दवा और दुआ दोनों ही साथ होने दोनों चले गए थे। तो सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, आपने सुना होगा कि आईवीएफ और तंत्र के ज़रिए दोनों को ही उन्होंने क्रेडिट दिया, तब जाके उसको संतान प्राप्ति हुई। जैसे मोस्टली केस आपके पास क्या कोक बंधन के आते होंगे या इसके अलावा या कोई ऐसा? आजकल तो हिट विषय चल रहा है वशीकर। हाँ, ये बात तो सही है। सभी जानते होंगे कि सर के पास तो स्पेशलिस्ट जो वशीकरण के आते हैं और इस चीज़ के स्पेशलिस्ट भी है। चाहे वो लड़की आए, लड़का आए, कपल्स आए, हस्बैंड वाइफ कोई भी आता है, वशीकरण के केस ज़्यादा आते हैं, लेकिन हम कोक बंधन पे बात कर रहे हैं। सर कभी आपका पर्सनल अनुभव ऐसा रहा है कि हाँ, कोई परेशान कपल्स आपके पास आया और बता रहा हो? बिल्कुल आए, मेरे पास आए थे कि अभी लेटेस्ट एक रजौरी गाने से सरदार जी आए थे। तो उनके 17-18 साल से बच्चा नहीं था उनके। तो उसके पश्चात मैंने उनका हवन पूजा और कुछ एक जड़ी बूटी भी बना के देते हैं, तो वो भी मैंने दी। अब उनके लड़की है, लड़की उनकी 6 साल की हो चुकी है। समझ लो बुढ़ापे में जाके उनके बच्चे का सुख मिला, 40-42 साल की उम्र में। नहीं, ये एक अच्छी बात है। ना डॉक्टर कुछ कर पाया उसमें, ना टेस्ट कुछ कर पाए, सब नेगेटिव आ रहा था, कुछ पॉजिटिव नहीं था। फिर तंत्र के साथ पॉजिटिव आया, और उनके आज बेटी का सुख है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि सर की वजह से उनको आज जो संतान सुख मिला, भले ही देर से लेकिन मिला तो, क्योंकि एक माँ-बाप की इच्छा होती है कि हम अपने जीते जी कम से कम अपने बच्चों को तो देख लें। तो इनकी वजह से उनको संतान सुख मिला, ये बहुत अच्छी बात है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि जैसे कि तंत्र क्रिया नहीं है, कोई कपल्स आपके पास आया, वो कहता है जी हमने सब दिखा लिया, तो कह रहे है ही नहीं, और डॉक्टरी परेशानी भी नहीं है, वो भी सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, तो थर्ड क्या है फिर ऑप्शन जो बच्चे नहीं? तंत्र क्रिया उसके ऊपर नहीं, जैसे कई बार कहते हैं कि जी हमने तो इधर में उधर भी सब जगह दिखा लिया। दिखाई देता नहीं ना। तंत्र का झोला पहन के बैठे हुए ना, जो कुछ वो बहुत उन्होंने सारा काम यही खराब कर रखा है। मैंने एक चीज और देखी है, आजकल ऐड दे देंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप 200 डाल दीजिए, 500 डाल दीजिए, 600 डाल दीजिए। तो इन्होंने तंत्र की जो मिट्टी पलीत करी है ना, जो नाश मारा है, इन लोगों ने मारा है नकली तांत्रिकों ने। उनको पता ही नहीं चलेगा क्या चीज है, कौन सी एंटिटी है, कब से है, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। जो उन्होंने रटा रटाया किताबों से बोल दिया, बंदे से पैसे ऐंठ लिए और गायब हो गया। सही रास्ता दिखाने के बजाय
गलत दिखा के उनसे पैसा ऐंठ लेते हैं और जो व्यक्ति है वो परेशान का परेशान ही रहता है। फिर उनका विश्वास उठेगा तंत्र से और अच्छे लोगों से, वो सबको गलत समझे। तो कुछ ऐसे लोग हैं, वो उनको कहता रहता हूँ वीडियो के अंदर, ये काम अच्छा नहीं है, ये चीज़ें छोड़ दे, या तो सीखे किसी अच्छे गुरु की शरण में जाए। और ये 100-200 रुपए में कोई इलाज नहीं होते, 500-500 में वशीकरण कर रहे हैं। ऐसा तो तंत्र जो है लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए या फिर जैसे आप भलाई बताएं, भलाई के लिए, तंत्र भलाई के लिए है, तंत्र बने भलाई के लिए। क्योंकि आजकल तो लोगों ने एक तरीके से दुकान खोल ली है। भाई पहले क्या होता था, पहले मंदिरों में बैठते थे, बिल्कुल। अब हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो बाबा लोग भी ऑनलाइन आ गए हैं सारे। बात तो वही है, ताकत भी वही है, सिद्धियां भी वही हैं, लेकिन थोड़ा लहजा बदल गया आजकल। तो वो अपने आप को दिखाना पड़ता है, जैसा जमाना बदल रहा है उस प्रकार से बाबा बदल गए आजकल। तो दर्शकों, आप सबने जान लिया होगा, सर ने जैसा कहा कि कोख बंधन होता है और आप लोगों के जैसे डॉक्टरी टेस्ट होते हैं, सारे नॉर्मल हैं और आप कहते हैं कि कुछ फिर भी क्यों नहीं हो रहा, तो आप समझ ही चुके होंगे कि तंत्र क्रिया भी ऐसी होती है जो पर्दा डाल देती है आंखों पर। तो ये सब चीज़ें भी हैं, अगर किसी को इस प्रकार की समस्या है, आप हमें बता सकते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ आपकी समस्याओं का निवारण अवश्य ही होगा। जय माता दी।